ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें एक केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमें दूसरा केस डिस्कस करना है, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें मेन टर्म क्या है, देखिए समझिए, सुपर प्रॉफिट। ये हम सुपर प्रॉफिट मेथड में ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, उस प्रोसेस को देखिएगा। इसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। इसको भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्मूला फिर से देखिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो फर्स्ट टू स्टेप्स में हमारे पास क्या आया है, एवरेज प्रॉफिट, यानी ये एक्चुअल जो वास्तव में फर्म में प्रॉफिट हो चुके हैं उनकी एवरेज है। नॉर्मल प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट फर्म में होने चाहिए विद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये वो है। थर्ड स्टेप देखिए क्या है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरह से 3 स्टेजेस हो चुकी हमारी, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करनी है। समझिए सुपर प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट हमें हुआ, ऑब्वियसली वो गुडविल की वजह से हुआ है, तो उसको अर्न कर रहे हैं अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो बिजनेस में कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, गुडविल का फॉर्मूला देख के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। गुडविल का फॉर्मूला है, देखिए, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी ये गुडविल की वैल्यू आई है। कैसे आई है ये गुडविल वैल्यू, हमने फाइंड किया है ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुए हैं फॉर्म में, बिजनेस में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुए हैं, अगर इनको नॉर्मली विद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम अर्न करते तो बिजनेस को कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती, कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती। इसका मतलब वो कैपिटल इन्वेस्ट किए बगैर हमने ये सुपर प्रॉफिट अर्न किए हैं, और वही हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है। इसके स्टेप्स दोबारा देख लें एक बार फिर से। आप हमने कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट। इसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी इन सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यानी नॉर्मल कंडीशंस में अगर अर्न करते तो हमें कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती, और वो कैपिटल हमने इन्वेस्ट नहीं की, यानी उतना कैपिटल का अमाउंट हमने बिजनेस का सेविंग कर लिया, बचा लिया। वो किस वजह से, बिजनेस की रेपुटेशन की वजह से, बिजनेस की गुडविल की वजह से, और वही है वैल्यू ऑफ गुडविल।